Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class ninth, History, French Revolutions. And today we have topics to discuss Jacobians. Who were Jacobians and what role they play in French Revolutions? आज जो हमारा चैप्टर है उसमें हम जेकोबियंस के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस में जेकोबियंस ने क्या रोल प्ले किया. So, Jacobian was a political club of a people which was formed to discuss the government policies. The Jacobian was the most powerful and successful of such a club. It was formed in Versailles during the State Journal of 1789. अब जेकोबियंस क्लब था क्या? जेकोबियंस क्लब एक ऐसा क्लब था जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करता था. मतलब जब लुई 16 के टाइम पे जब स्टेट जनरल थे, नेशनल असेंबली से पहले जब स्टेट जनरल थी, तब जेकोबियंस क्या थे कि एक ग्रुप में डिस्कस करते थे. आसपास लोगों में बैठकर एक ग्रुप था इनका और ये डिस्कस करते थे गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए कि किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसी है. तो किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, जो डिक्टेटर है, जो मोनार्क है, क्या वो हमारे लिए सही पॉलिसी बना रहा है या नहीं. तो ये इस तरीके की जो है वो एक डिस्कस करते थे. सो व्हाट इज द मीन ऑफ जेकोबियंस? द जेकोबियंस वाज अ ग्रुप हु वर डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिस्कस करता था. और ये कब बना? इट वाज फॉर्म इन वर्सलीज ड्यूरिंग द स्टेट जनरल 1789. द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ जेकोबियंस क्लब वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. और जो इसका एक इंपॉर्टेंट लीडर था वो कौन था? वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था. मेंबर ऑफ जेकोबियंस क्लब बिलोंग्स टू द मेनली टू लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. दे इंक्लूड small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cook, watchmaker, printer, as well as servant and daily wage worker. अब जो इसके जो एक मेंबर थे, जो जेकोबियंस क्लब के जो मेंबर थे वो कौन थे? वो एक आम लोग थे जो कि थर्ड स्टेट के हुआ करते थे. अपने आप को मिडिल क्लास कहना लोगों ने शुरू कर दिया था. जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर है ना, कलाकार थे, जूता बनाने वाले थे, पेस्ट्री बनाने वाले थे, है ना, प्रिंटर थे, और जो सर्वेंट थे जो वेजेस पे सैलरी पे जो काम किया करते थे, वो गरीब लोगों का जो एक तबका था जो कि फ्रेंच में 90% था. ये उन लोगों का ग्रुप था. मतलब जो फ्रांस में टोटल जो एक थर्ड सेक्शन जो 90% था, जिनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा हुआ करता था, उनको टैक्स से आज़ाद दिलाने के लिए, उनको उनके उनके राइट्स को दिलाने के लिए जेकोबियंस क्लब जो है वो फॉर्म हुआ. और ये ज़्यादातर किससे बिलोंग करते थे? ये लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग किया करते थे, जैसे कि शॉपकीपर, आर्टिशंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स एंड द प्रिंट वॉच मेकर, प्रिंटर. ये जितने भी लोग थे ये सब जेकोबियन क्लब से बिलोंग करते थे. अ लार्ज ग्रुप amongst the Jacobian decide to start wearing a long striped trouser similar to those worn by the dock worker. अब देखिए, अब यहाँ पर जो ये जेकोबियंस थे, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक नॉर्मल कपड़े पहनने शुरू किए जिसको मतलब एक लॉन्ग स्ट्राइप, मतलब इस तरीके के कपड़े, लॉन्ग स्ट्राइप और विद राइट कैप. इन लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने? क्योंकि ये कपड़े जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे वो लोग पहना करते थे. मतलब जो डॉक वर्कर थे, है ना, जो कि कुली का काम किया करते थे, जो कि वज़न को उठाकर एक दो लदाई का काम किया करते थे, ये वो लोग पहनते थे. और फ्रांस में ऐसे लोगों की तादाद, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. तो ये एक सिंबल था गरीब लोगों का, ये एक सिंबल था लोअर सेक्शन का. तो जेकोबियंस क्लब्स किसके लीडर थे? द लोअर सेक्शन. द मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ जेकोबियंस क्लब्स बिलोंग्स टू द लोअर सेक्शन. तो लोअर सेक्शन का जो एक आम पहनावा होता है, इन लोगों ने वो पहना और अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज ए लीडर ऑफ लोअर सेक्शन. और इसी वजह से इनको ज़्यादातर लोगों ने, जो 90% जो वो पुअर सेक्शन था, है ना, इन लोगों ने इनको पसंद किया. और इसके बाद ये क्या होगा? जो जेकोबियंस की सरकार जो है वो फ्रेंच में बनेगी. अब ये ऐसा क्यों पहन रहे थे? देखिए, it was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially noble who were knee breeches. अब देखिए, इन लोगों ने अपने आप को इस सेक्शन से अलग क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे वो कुछ इस टाइप के कपड़े पहनते थे, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है. इसको बोलते हैं नी ब्रिचेस. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है नी ब्रिचेस. ये होता है नी ब्रिचेस. ठीक है, मतलब ये कि एक तरीके से देखा जाए तो उसके जो ये जो नीज होते हैं, ये यहाँ तक तो इनकी एक स्लिम ट्रिम एक पैंट आती है, फिर इसके ऊपर एक ये बूट पहनते हैं यहाँ तक.
तो इसको बोला जाता था नी ब्रीचेस, और नी ब्रीचेस इज worn by the higher section of society. So that is the reason that Jacobians decided to separate themselves from the higher section of society and they started wore long striped trousers. तो ये वजह थी, इन लोगों ने ये कपड़े क्यों नहीं पहने, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट यानी हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जरिए पहने जाते थे। इसीलिए जब जैकोबियंस ने अपनी सरकार बनाने से पहले जब लोगों में अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट की और लोगों में अपनी पार्टी का जो एक एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया, तब उन्होंने कौन से कपड़े पहने, उन्होंने पहने ये वाले कपड़े, क्योंकि ये कपड़े जो थे ये पहने जाते थे गरीब लोगों से, गरीब लोगों के द्वारा। दीज क्लोथ आर वॉर्न बाय द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो सिंबल था उन्होंने यहाँ से पहनना स्टार्ट किया। भाई उनका जो रेड कैप था वो एक सिंबलाइज हुआ करता था लिबर्टी का। अब हम बात करते हैं नी ब्रीचेस की। तो अगर हम बात करें नी ब्रीचेस, तो नी ब्रीचेस क्या था, नी ब्रीचेस आर द नी ब्रीचेस वोर बाय द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, द नी ब्रीचेस आर वोर बाय द हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये था नी ब्रीचेस क्या था, इसके नीज तक स्लिम ट्रिम पैंट, फिर उसको एक बूट के जरिए इसको कवर किया जाता था नीज तक। तो इस जो पहनावे को जो है वो नी ब्रीचेस बोला जाता था। द डिजायर ऑफ सेंट क्लूटोस वर सिंपल, दे डोंट वॉन्ट मोनार्क सिस्टम इन फ्रांस। अब देखिए जेकोबियंस क्लब्स के जो मेंबर थे उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया सेंट क्लूटोस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो लोग थे जो इस तरीके के कपड़े पहन रहे थे उनको बोला गया सेंट क्लूटोस, इनको नाम हो गया सेंट क्लूटोस। द डिजायर ऑफ सेंट क्लूटोस वाज सिंपल, दे डोंट वांट मोनार्क सिस्टम इन फ्रांस। वो फ्रांस में कोई भी मोनार्क सिस्टम और किंगशिप नहीं चाहते थे, वो चाहते थे डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पर रिपब्लिक हो और यहाँ पर पब्लिक को पूरा राइट्स हो कि वो अपना नेता चुने। Property was not to be completed eliminated but to be shared in communal group. These ideas were far more radical than what the Jacobin had in mind. अब देखिए उनका आइडिया क्या था, द डिजायर ऑफ सेंट क्लूटोस वर सिंपल, प्रॉपर्टी वाज नॉट टू बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, मतलब जितनी प्रॉपर्टी है उसका शेयर जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर किया जाए फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट के अंदर। यानी मतलब वो ये एक बाउंड्री चाहते, वो एक बाउंड्री को ब्रेक करना चाह रहे थे जो बीच में अमीर और गरीब के बीच की जो बाउंड्री बनी हुई थी। सो जो चैंस क्लूटोस जो जेकोबियंस थे वो उसको ब्रेक करना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि फ्रांस में इक्वलिटी पूरी तरीके से आ जाए, है ना, सब अमीर हो जाए। तो वो चाह रहे थे जितना भी प्रॉफिट है, जितनी भी जो एक प्रॉपर्टी है, ये सब इक्वली जो है सोसाइटी में शेयर हो। सेंट क्लूटोस मेंस वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज द लिबर्टी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेंट क्लूटोस जो मेंबर ऑफ जेकोबियंस थे वो रेड कैप पहनते थे, इसका मतलब क्या था, सिंबलाइज ऑफ लिबर्टी। I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.